हेलो, वेलकम टू। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के पीएनएल की। तो आज के दिन मैंने 3 शेड्यूल बनाए। यहाँ पे आप देखो, पहला शेड्यूल ये रहा मेरा, सेकंड शेड्यूल मेरा ये रहा, थर्ड शेड्यूल मेरा ये रहा। तीनों बनाए, एक के अंदर मुझे लॉस हुआ तो दो के अंदर मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग मुझे 2800 रुपये का, यहाँ पे मुझे लगभग 2800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे मुझे लगभग 2000 रुपये के आसपास का लॉस हुआ। तो यहाँ पे वापस से मुझे प्रॉफिट हो गया लगभग 1500-1600 रुपये का। इस तरीके से मुझे लगभग 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आज के दिन मैंने 3 इसलिए बनाई क्योंकि मार्केट मेरे को लग रहा था रेंज में रहेगा, लेकिन लगातार मूवमेंट ये अपसाइड में आ गया। इस कारण से मेरा प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ आज के दिन। अगर मार्केट रेंज के अंदर रह जाता तो मेरा लगभग प्रॉफिट 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास होता, लेकिन रेंज में नहीं रहा। स्टार्टिंग में सुबह सुबह मूवमेंट आई, इस कारण से ये रहा। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेड कैसे कैसे लिए थे। तो यहाँ पे आप देखो, पहला ट्रेड मैंने 9:20 के ऊपर ही एग्जीक्यूट कर दिया था, जिसको लगभग मैंने 10 बजे तक रखा। उसके बाद भी मैंने 11 बजे के आसपास में ट्रेड कराया। यहाँ पे भी मूवमेंट आ गया तो मैंने एग्जिट किया, फिर यहाँ पे वापस से मैंने ट्रेड किया और 15 मिनट लगभग ये रहा। तो इस तरीके से मैंने 3 ट्रेड बनाए और तीनों के अंदर मेरा ऑल ओवर प्रॉफिट आज के दिन ये रहा। बहुत बारी होता क्या है कि मतलब हम ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, तो ये ट्रेड थोड़ा अपन ओवर ट्रेडिंग मान सकते हैं क्योंकि मैंने 3 ट्रेड कर लिए। तो 3 ट्रेड का मतलब ये हुआ 6 पोजीशन मेरी बन गई, क्योंकि स्टेडल के अंदर वैसे ही चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस कारण से ये थोड़े यहाँ पे चार्जेस भी आप देखोगे तो थोड़े ज़्यादा हो गए, लगभग 600 रुपये के आसपास के चार्जेस हो गए। नॉर्मली मैं इतने चार्जेस देता नहीं हूँ, मेरा चार्जेस का टारगेट ये रहता है कि मैं 300 रुपये के आसपास का ही चार्ज करूँ पूरे दिन के अंदर, इससे ज़्यादा का मैं चार्ज नहीं करूँ। लेकिन कभी कभी क्या है कि चार्जेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो आज के दिन मेरे थोड़े चार्जेस ज़्यादा हुए। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट मूवमेंट ये आया, फिर वहाँ से डायरेक्टली नीचे की साइड में आ गया, तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला। फिर यहाँ पे वापस से रेंज में अप साइड में आ गया, फिर ये कुछ रेंज बनाई, फिर वापस से अप साइड में ब्रेकआउट किया। इस कारण से मुझे प्रॉफिट भी आज के दिन ये कम हुआ। ये लास्ट में रेंज बनाई, तो मैं लास्ट तक वेट थोड़ा ना करता हूँ कि लास्ट तक रुके रहे, तो ये और भी मूवमेंट होता तो फिर मेरे को लॉस पड़ा होता है, इसलिए मैंने जल्दी उसको एग्जिट कर दिया। अब हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये रेंज हमारे लिए लास्ट में इस रेंज के अंदर रहा है। तो अभी हो क्या सकता है, या तो इसको अप साइड में ब्रेकआउट देगा या फिर नीचे साइड में। अप साइड में देगा तो 25,000 का हमारे पास राउंड लेवल है। तो होगा क्या, अप साइड में अगर ब्रेकआउट भी दे देगा तो 25,000 के आसपास ये एक दिन जरूर रेंज बनाएगा। तो कल के दिन होने के चांसेस हमारे लिए ये रहेंगे कि मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा, गैप ओपन होगा। तो अगर गैप ओपन होकर रेंज के अंदर रहेगा है ना, तो जो हम स्ट्रेटर स्ट्राइक बनाते हैं फिर सेलिंग करते हैं, उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो कल का मार्केट हमारे लिए सेलिंग के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि फ्राइडे के दिन भी अच्छा नहीं हुआ सेलिंग के हिसाब से, कल आज के दिन भी कोई सेलिंग के हिसाब से अच्छा मार्केट नहीं रहा। तो कल के दिन अच्छा मार्केट हमारे लिए रह सकता है। तो इसलिए हमें सेलिंग करनी हो, स्ट्रेटर स्ट्रेंगल चाहे कुछ भी बनाना हो, हम कल बना सकते हैं। दूसरा, नीचे की साइड में बात करें तो हम इन स्विंगों को ब्रेक करेगा ना 24,875 से नीचे निकलता है, तो उसके बाद में हमें पुट की ट्राई करनी है। उससे पहले में पुट की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है जो बायर है, क्योंकि इससे पहले अगर हम ट्राई करेंगे तो हमें लॉस होने के पूरे चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम इसने बिताया है, तो कुछ टाइम और भी बिता सकता है 25,000 के आसपास, और उसके बाद में फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे, तो हमें यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड ही करना है। दूसरा, अगर 25,040 को ब्रेक करता है साइड में, तो फिर बायर को थोड़ा सोचना है, इससे पहले बायर को इसमें नहीं सोचना। तो मतलब ये लगभग 150 पॉइंट की रेंज है, इसमें हमें अवॉइड ही करना है बाइंग को। इसके बाद में हम देखते हैं, अगर गैप अप भी ओपन हो गया मार्केट, तो भी फिर चांसेस यही है कि मार्केट उसी रेंज के अंदर फंसेगा, क्योंकि अप साइड में गैप ओपन होता है तो उसके बाद में चांसेस ये रहती है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही रहता है। अभी चलो हम थोड़ा सेंसेक्स को देख लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स के अंदर हमारे लिए बेस्ट ट्रेड कौन सी रह सकती है वो हम देख लेते हैं, चलो कल के दिन के हिसाब से। तो पहला क्या हुआ, यहाँ पे ये रेंज बना रहा है, अभी इसने रेंज थोड़ा ज़्यादा रेंज बनाई है। तो अगर कल के दिन ओपन होके लगभग 11 बजे तक या फिर 12 बजे तक इसी रेंज के अंदर रह जाता है ना, उसके बाद में किसी भी साइड में ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो हमारे लिए जीरो टू हीरो की ट्रेड सबसे बेस्ट रहेगी। यहाँ पे हम जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा में ये भी कर सकते हैं कि इस रेंज के अंदर रहेगा तो इससे ऊपर की कॉल 82,200 से ऊपर की कॉल को हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। दूसरा, नीचे की साइड में यह सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इसी एरिया के आसपास की लगभग 81,000 की कॉल को आप शॉर्ट कर सकते हो। ये दोनों आपको 50 या 60 के आसपास की प्राइस दोनों हमें मिलेगी। तो इन दोनों प्राइजों को हम कल के दिन शॉर्ट करके रख सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ पे ले सकते हैं एक्सपायरी के दिन सेलिंग के हिसाब से, क्योंकि अगर ये रेंज के अंदर रहेगा तो दोनों जीरो हो जाएंगे, इसलिए हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, अगर गैप ओपन हो गया इस एरिया में, ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है ना इस एरिया में, तो फिर नीचे की साइड में हम ये भी सपोर्ट मान सकते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो ये यहाँ तक भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी इसी रेंज के आसपास मिले तो हमें यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई करना है, और यहाँ से अप साइड में जा सकता है कि मतलब हमें यहाँ पे 11 बजे या फिर 12 बजे तक यहाँ पे आ जाता है।
तो फिर हम यहाँ पे बाई करके 0 to 0 ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे की साइड में ज़्यादा ब्रेकडाउन देने के चांसेस बहुत ही हमारे लिए कम रहेंगे। तो इस तरीके से हम सेंसेक्स के अंदर भी एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा में सेंसेक्स के अंदर ध्यान ये रखना कि कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि एक तो सेंसेक्स पहले से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और दूसरा इसके अंदर एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन क्या होगा, मूवमेंट बड़े आ जाते हैं कभी कभी या फिर वोलेटाइल हो जाता है, तो उसके अंदर लॉस भी बड़े हो सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में ट्रेड का प्लान नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।